हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू JVM एकेडमी। तो आज शुरू करते हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे तो दिया हुआ है कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वाई लेट कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का साइन आपको ऐसे करना है dy ओवर dx, और इसको रीड कैसे करना है dy ओवर dx। ठीक है, y एक फंक्शन है, यहाँ पे इस y को हम fx भी कह सकते हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन जो हम कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स, वाई ऊपर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के सिंबल हैं। यदि कोई वाई फंक्शन है तो वाई फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, और उसको हम वाई फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। यदि y को हम एफ एक्स लिख सकते हैं तो इसका मतलब y की जगह हम एफ ऑफ एक्स पुट कर सकते हैं, तो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन को इस टाइप से पुट करते हैं। और हम एफ डैश ऑफ एक्स इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन के धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू कर रहे थे कि y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट डी ओवर डी एक्स, वाई का वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू है हमारे पास कॉस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि हम किसी डिफ्रेंशिएशन करते हैं कॉस एक्स फंक्शन का तो क्या बनता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स फंक्शन होता है जबकि हमने साइन एक्स को एक्स एज्यूम किया हुआ है। तो ये चेन रूल जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा कन्फर्म होगा। चेन रूल को मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले डायरेक्ट कर लीजिए कि कॉस एक्स का जब हम करते हैं तो साइन एक्स आता है माइनस के साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स। क्या आएगा एक्स की जगह, साइन ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन ऑफ एक्स। फिर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और यदि हम आगे एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो हम डी एक्स ओवर डी एक्स लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 होती है, इसलिए हम इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे माइनस के कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। यदि आप चाहते हो कि हमें चेन रूल से करना है ये क्वेश्चन, चेन रूल से, तो चेन रूल का क्या है कि हम फंक्शन को y मानेंगे, कॉस साइन एक्स इस प्रकार से फंक्शन दिया हुआ है, जो गिवन फंक्शन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो साइन एक्स है उसको हम मान लेंगे t, साइन एक्स को क्या मान लेंगे t, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे एक फंक्शन बन गया साइन एक्स इक्वल टू टी, तो t एक फंक्शन है जिसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जो गिवन फंक्शन है वो हमारा हो जाएगा y ऑफ कॉस साइन एक्स है, साइन एक्स को मैंने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ t, क्या हो जाएगा ये कॉस t। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि t फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑफ t विद रेस्पेक्ट
2x। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, इसको लिखेंगे हम dt/dx। तो t की वैल्यू कितनी है, d/dx। t की वैल्यू हमारी कितनी, sin x। तो यहाँ लिखेंगे sin x। sin x का डिफ्रेंसिएशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्या आता है, cos x। तो यहाँ लिखेंगे cos of x। तो dt/dx एक फंक्शन हो गया, यानी कि डेरिवेटिव आ गया आपका cos of x। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू जो cos t फंक्शन हमने चेंज किया है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ y। अब यहाँ पे y फंक्शन है और t वेरिएबल है। ठीक है, तो y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ x वेरिएबल नहीं है, क्या वेरिएबल है, t। तो विद रेस्पेक्ट टू t। तो कैसे लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू t वाली कंडीशन को। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ कि y ऑफ cos t, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो dy/dt लिखेंगे। तो d/dt cos ऑफ t। cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है, cos t का क्या होता है, माइनस के साइन t। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू आपकी dy/dt माइनस के साइन t। अब हमें ना तो dy/dt फाइंड करना था और ना ही dt/dx फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था dy/dx। क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो इसके लिए मैं लिखूँगा dy/dt इंटू dt/dx। हमारे पास dt/dx की वैल्यू है और dy/dt की वैल्यू है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम चैन रूल लगा रहे हैं और dy/dx निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dy/dt इंटू dt/dx। यानी कि दोनों फंक्शन जो भी निकल के आए हैं dt/dx और dy/dt, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, dy/dt इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस के साइन ऑफ t इंटू dt/dx की वैल्यू हमारे पास cos ऑफ x यानी cos x। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी cos x और माइनस आगे और साइन t, और t की जगह मैं क्या पुट करूँगा, t की जगह हमने क्या माना था, साइन x। तो इसको लिख देंगे हम साइन x। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो t की वैल्यू साइन x पीछे मान रखी है उसको हमें यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो बताइए समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से वीडियो को देखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, इसको y के इक्वल पुट करेंगे साइन ax प्लस b। ठीक है, तो इसे आप चैन रूल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे y यहाँ फंक्शन है और x वेरिएबल है, तो y फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको लिखते हैं dy/dx, dy/dx या dy/dx। तो d/dx y की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ax प्लस b। तो इसे लिख देंगे साइन ax प्लस b। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है, ax प्लस b। तो ये पूरा आ जाएगा ax प्लस b। अब हम ax प्लस b का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d/dx ax प्लस b। तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos ax प्लस b। अब देखो प्लस का साइन है तो डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है कि ax के साथ में अलग डिफ्रेंशिएट करना है और b के साथ में अलग डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, यानी d/dx ax प्लस
d/dx b। तो यहाँ जो b है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जो x है वो आपका वेरिएबल है। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, d/dx x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। ठीक है, तो दोनों फार्मूला को यूज़ करेंगे। cos ऑफ ax प्लस b, अब a यहाँ पे कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आ जाएगा तुम्हारा a cos ax प्लस b। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। y = sec tan√x। तो यहाँ पे y एक फंक्शन का कार्य करेगा और √x एक वेरिएबल का कार्य करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx। ठीक है, = d/dx sec tan√x। ठीक है, तो देखो यदि हमारे पास एक सीधा सा फार्मूला होता d/dx sec x, तो हम उसका फार्मूला लिख देते sec x × tan x। लेकिन x की जगह क्या है, x की जगह है बेटा tan√x। ठीक है, तो tan√x का क्या करेंगे, x के प्लेस में tan√x पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, फिर दोबारा में tan√x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ tan x की जगह पर √x है, तो फिर √x को साथ में रखेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे √x का। तो यहाँ पे 3 स्टेप होने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। = sec x का क्या होता है, d/dx sec x का फार्मूला sec x × tan x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे sec x की जगह क्या आ जाएगा, tan√x पूरा आ जाएगा। ठीक है, sec x × tan x, और tan x की जगह क्या आ जाएगा, tan√x। तो ये फार्मूला की रेस्पेक्ट में हम यदि वर्क कर रहे हैं तो sec x यानी tan√x × tan x, x मतलब tan√x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि जो x है हमने क्या माना था, पूरा x, tan√x को एज्यूम किया था, तो tan√x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला है d/dx tan x का है, किसका फार्मूला है, tan x का, जो कि होता है sec² x, लेकिन x की जगह हमें दिया हुआ है √x। ठीक है, तो √x, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे भी रूट चढ़ जाएगा, तो tan√x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन sec²√x। ठीक है, यहाँ शुरू करो, sec tan√x जो फंक्शन है सेम रहेगा, tan√x फंक्शन सेम रहेगा। डिफरेंशिएशन यहाँ आके कर रहे हैं, tan√x का क्या बताया मैंने, sec²√x। ठीक है, अब √x का भी करेंगे क्योंकि √x एक पर्टिकुलर अलग फंक्शन हो गया, तो d/dx √x। ठीक है, तो √x का एक बार मैं आपको समझा दूं, यदि d/dx x की पावर n होती है तो n x की पावर n-1, ये एक फार्मूला है। अब √x क्या है, √x है x की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे n पावर जैसे यहाँ आगे आ गई है वैसे ही 1/2 आगे आ जाएगी। x की पावर 1/2 में से -1 कम हो जाएगी, तो 1/2 -1, इसको क्या करेंगे -1/2 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये x की पावर -1/2। अब माइनस की पावर जो वो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये 2 की पावर +1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2√x। तो डिफ्रेंसिएशन x की पावर 1/2 यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x, इसका आंसर क्या आने वाला है 1/2√x। ये बात समझ में आ गई।
क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन x की पावर n का होता है वो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, यानी जो पावर है वो आगे आ जाती है और x की पावर n में से 1 पावर माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए x की पावर 1/2 इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि रूट ऑफ x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, तो 1/2 तो आगे आ जाएगी। ठीक है, और 1/2 में से -1 कम कर देंगे तो ये बचेगा, -1 कम करेंगे 2 1 जा 2 1, 2 में से 1 जाएंगे तो ये बचेंगे -1/2। अब ये न्यूमरेटर में, जब ये डेनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी x की पावर 1/2, और 1/2 पावर को लिखते हैं हम रूट ऑफ x। तो यानी कहने का मतलब है कि जब हम d/dx रूट ऑफ x कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा 1/2 रूट x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँगा, आप सॉल्व करना चाहो, ये सॉल्व मैंने साइड में कर दिया है, आप यहाँ पे भी सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। स्टेप को आपको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो ये साइड में आप सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, तो 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसका बनेगा बेटा 1/2 रूट ऑफ एक्स, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो इसके बटे में पूरे के में आ जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स। इसको लिख देंगे सेक 10 रूट एक्स, ये NCERT का जो आंसर दे रखा है उससे मैच करा देंगे, 10 रूट ऑफ एक्स और सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन में आ जाएगा 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे मैं y के इक्वल ही रखूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d। ठीक है, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर्टी है कि यदि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं v अपॉन u का, यानी डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में, यानी कि फॉर्म में कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, u d/dx v माइनस v d/dx u अपॉन u स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर में तो लिखेंगे हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे v एज्यूम करेंगे साइन ax प्लस b को, और u एज्यूम करेंगे कॉस cx प्लस d को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे dy/dx, तो यहाँ लिखेंगे d/dx, फंक्शन को नोट कर देंगे साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d को, साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हुआ ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर हुआ। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके नीचे लिख देते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो समझिए अच्छे से। ठीक है, यानी d/dx, यहाँ जाओ, साइन ax प्लस b, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस d। तो हम सबसे पहले नीचे लिख देंगे कॉस cx प्लस d का स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है,
ऊपर क्या करना है, ऊपर सबसे पहले मुझे नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, यानी कि डेनोमिनेटर की कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, डिफ्रेंसीशन किसका करना है, डी ओवर डी एक्स, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी फार्मूला बता दिया था, u यानी कि डेनोमिनेटर, फिर डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस साइन आएगा, फिर आपको v बाहर लेना है और u को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर रखना है और डी ओवर डी एक्स किसका करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। न्यूमरेटर में अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया, कॉस सी एक्स प्लस डी हो स्क्वायर, इसको मैं किलो कर दूंगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर देखिए, कॉस सी एक्स प्लस डी जो का त्यों रहेगा, इससे तो कुछ करना ही नहीं है। डिफ्रेंशिएशन तो मुझे साइन एक्स का करना है और एक्स की जगह तो ए एक्स प्लस बी है, तो इसको मैं साथ में रखूँगा। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स यानी कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी सेम रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, फार्मूला पता है, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या लिखना है यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन बनेगा ऐसा बनेगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगा माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन फिर करना होगा हमें सी एक्स प्लस डी का। अब ये जो -1 है, माइनस साइन है, ये माइनस और माइनस बन के प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से ये साइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये जो सी एक्स प्लस डी है ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, तो मैं कॉस का स्क्वायर करना है, ठीक है। कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ जाइए, देखो जो कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी हैं उनको मैं यहाँ रख देता हूँ, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करना ए एक्स प्लस बी का, तो यहाँ पे समझ लीजिए इसे डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हमें सेपरेट करना ना, डी ओवर डी एक्स ए एक्स का अलग प्लस में डी ओवर डी एक्स बी का अलग। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो बी तो कांस्टेंट हुआ, इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, और जब हम ए एक्स का कर रहे हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इसका फार्मूला बनेगा ए, तो ए प्लस 0 आएगी वैल्यू, यानी कि ए आएगी, इसका बन जाएगा ए, प्लस में क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। फिर हमको डिफ्रेंशिएशन करना सी एक्स प्लस डी का, तो डी का तो कांस्टेंट वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। और सी एक्स का 1 आ जाएगा, तो 1 + 0 1 हो गया, ठीक है। और सी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये बचेगा सी, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर यही है ना। यदि आपको एनसीईआरटी से मिलाना है इस क्वेश्चन के आंसर को, तो थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि यदि a + b/c, ये हमारी फॉर्म बन रही है भाई, ये पूरा हमारा a हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और प्लस ये पूरा हमारा b हो गया, और इसके पूरे के बटे में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है,
ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी अपॉन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपॉन सी अलग प्लस बी अपॉन सी अलग, यानी सी को अलग अलग दोनों के नीचे डेनोमिनेटर में रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही मुझे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को रखना है। तो देखो जब मैंने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं कि कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए जो फंक्शन है उसको मैं आगे लिख दूँगा, इसके अपोन में मुझे रखना है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और प्लस का साइन लगाएंगे। सी फंक्शन जो है सी को आगे रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। इसके अपोन में क्या रखना है, दोबारा से सी दोनों के अपोन में आएगी। इसका मतलब मुझे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को यहाँ पे रख देना, ठीक है। अब देखो सी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर ऊपर भी है, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसके स्क्वायर से तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, तुम्हें पता है 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो ऐसे चेंज कर देंगे यहाँ पे, ए सेक एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, और कॉस ए एक्स प्लस बी यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ऑफ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो देखो यहाँ पे तो ऊपर तो साइन साइन है, यहाँ नीचे कॉस है, तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि सी एक्स प्लस डी साइन के साथ में ऊपर है और कॉस के साथ में नीचे सी एक्स प्लस डी है। तो इसको यहाँ समझ लो क्वेश्चन को कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दो एक बार, और एक बार 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दो। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो जो ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार तो साइन के अपॉन में, एक बार अलग से, तो साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, और एक बार 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो उस फॉर्म में हम इसे चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, तो टेन सी एक्स प्लस डी। अब एक 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ये एनसीईआरटी का आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आराम से इसे करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया था प्लस में, और कॉस स्क्वायर कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन कोस पता, 1 अपॉन कोस को हम लिखते हैं सेक, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक एक्स होता है, ठीक है। एक्स के इस प्लेस पे सी एक्स प्लस डी आ रहा है, तो सेक के साथ में भी सी एक्स प्लस डी रखना है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का आंसर रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है, मैं आपको यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ कि यदि डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, 2 फंक्शन है हमारे पास, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। तो इसका फंक्शन है कि एफ एक्स को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है जी एक्स का, प्लस जी एक्स को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है एफ एक्स का, ठीक है। तो ये तुम्हारी समझ में आना चाहिए, और एक कंफर्म करिए बिल्कुल, आप एक बार समझिए कि एफ एक्स और जी एक्स क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। एफ एक्स और जी एक्स 2 फंक्शन है, और उसका मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं लिखूँगा डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है, इसको मैं बाहर रखूँगा, एफ एक्स बाहर, यानी कि एफ एक्स को सेम रखूँगा जैसा है, और डिफ्रेंशिएशन करना है जी एक्स का, प्लस जी एक्स को एक बार बाहर रखूँगा, और डिफ्रेंशिएशन करना है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फंक्शन तो मान सकता हूँ कॉस एक्स की पावर 3, और सेकंड फंक्शन को मान सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ जैसे पावर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो यहाँ पे एक और चीज़ बता दे रहा हूँ
कि सबसे पहले मुझे पावर सॉल्व करनी है, उसके बाद मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद मुझे उसका एंगल सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे x⁵ एंगल है तो उस एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करना है और पावर का, यानी पावर वाली फॉर्म करनी है। तो पावर वाली फॉर्म में आप फार्मूला पढ़ेंगे कि d/dx x⁴n इज इक्वल्स टू n x⁴n−1, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले से ही d/dx sin x इज इक्वल्स टू cos x, ये फार्मूला बनेगा। एक बनेगा d/dx cos ऑफ x इक्वल्स टू sin x माइनस में, ठीक है, ये फार्मूला यूज होंगे।